अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे बग़ैर डोरी पाइपिंग के ये सिल्क पाइपिंग का जो नेक बनाने का बहुत ही आसान तरीका। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने पेस्टिंग पेपर को डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिया और फिर एक स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर नेक की जो है वो मार्किंग करेंगे। यहाँ पर जो मैंने नेक तैयार करना था वो 9 इंच था। बुकरम जो थी वो डबल फोल्ड में थी, इसलिए 9 को 2 से डिवाइड किया तो 4.5 आया। तो मैंने चौड़ाई में 4.5 इंच पे निशान लगाया। अब लंबाई के लिए मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी, जिसमें से हाफ इंच मार्जिन का होगा और रेडी लेंथ नेक जो होगी वो हमारे पास 6.5 इंचज़ की होगी। नेक की मार्किंग करने के बाद अब हम स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर नेक की जो है वो ट्रेसिंग कर लेंगे। यहाँ पर जो है मैं वो पेटल वी बना रही हूँ। अगर आपको पेटल वी की जो है वो कटिंग नहीं आती तो मैंने यूट्यूब चैनल पर इसकी जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये जो नेक है वो बहुत ही प्यारा लगता है। ना तो ये ज़्यादा ब्रॉड होता है, अक्सर जो वी नेक होते हैं ना वो ब्रॉड हो जाते हैं, तो ये ब्रॉड नहीं होता, ये एक पेटल की शेप सा होता है, तो ये अच्छा लगता है। पेटल वी नेक ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो स्लिट है यानी कि जिसको हम लोग पाइपिंग करके बटन लगाएंगे उसका मार्क लगाएंगे। मैंने वो 10 इंच रेडी करना था, ठीक है, उसके लिए निशान लगे। बाकी जो हाफ इंच आपको नीचे बुकरम दिख रही है वो स्टिचिंग मार्जिन के लिए है। स्लिट का निशान लगाने के बाद अब मैं जो ड्रॉ की हुई नेक के साइड पे क्या कर रही हूँ, एक्स्ट्रा मार्जिन ड्रॉ कर रही हूँ पेस्टिंग पेपर पर, जिस पर हम लोग कटिंग कर लेंगे। जब हम लोग थोड़े से पॉइंट पे आएंगे ना, तो हम लोगों ने फिर क्या करना है, स्ट्रेट जो ड्रॉ करने के लिए हम लोग स्केल की मदद से तकरीबन 1.5 इंचज़ यहाँ पर ये स्केल की चौड़ाई होगी, तो 1.5 इंचज़ का स्केल रखा और फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसके ऊपर ही कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका जो सेंटर स्लिट है उसकी कटिंग किस तरह से करेंगे कि वो बिल्कुल सेंटर में अटैच हो। अगर आपको कमीज़ की फ़िटिंग लगाने में मुश्किल आती है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नहायत ही आसान तरीका शेयर किया है, जिससे आप क्या है कमीज़ की दोनों साइड पर बहुत अच्छी जो इक्वल मार्जिन के साथ कमीज़ की फ़िटिंग लगा सकते हैं। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग वो वीडियो भी लाजमन देखिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपको कमीज़ की फ़िटिंग लगाने का बेहतरीन तरीका मालूम हो जाएगा। पेस्टिंग पेपर की एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करने के बाद अब हम लोग सेंटर से वी जो पेटल है उसकी कटिंग कर लेंगे। इसको सिर्फ हम लोग यहाँ तक कटिंग करेंगे, हम लोग इसको सेंटर से कट नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम लोग सेंटर से कट कर लेते हैं तो वो कमीज़ के बिल्कुल सेंटर पे अटैच नहीं होता। अब मैं आपको एक आसान तरीका बताऊँगी जिससे जो ये नेक है बिल्कुल आपके कमीज़ के सेंटर में होगा। अब जो आपको सेंटर की क्रीज लाइन शो हो रही होगी ना, हम लोग पेन की मदद से इस पर जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हाथ की मदद से। आप चाहें तो स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने पेन यूज़ किया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो है हमें क्रीज नज़र आ रही थी, तो मैंने उसी क्रीज़ के ऊपर पेंसिल से मार्क कर लिया। क्रीज़ लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इस पूरी नेक पर ना सिर्फ 2 सूत का जो मार्जिन लेते हुए ना जो है निशान लगा लूँगी। उससे क्या होगा कि जब मैं इस पे डोरी पाइपिंग कर रही होंगी ना, तो मुझे ऑलरेडी मार्जिन जो होगा ना वो लगा हुआ नज़र आएगा, तो मेरी जो पाइपिंग है ना वो दोनों साइड से इक्वल निकलेगी। ऐसा नहीं होगा कहीं से वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगी या कहीं से वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। अगर आप ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना इस पर अमल करेंगे तो आपका ये जो नेक है ना ये बहुत ही नफीस तैयार होगा और ये बहुत ही आसान होगा। इसमें मैं आपको जो नोक बनाने की ट्रिक है ना वो बताऊँगी, वो ही सबसे मुश्किल होता है, जो इसके नोक टर्न करना होता है और हमें समझ नहीं आ रही होती वहाँ से क्या करना है। सारी नेक की जो है वो हम लोगों ने ट्रेसिंग करने के बाद यहाँ से एक ट्रायंगल सा बनाना है, यानी कि हाफ इंच से 2 सूत कम हम लोग एक ट्रायंगल शो करेंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और इस पे ही हम लोग ऐसे कटिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक को जो है वो कमीज़ पर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोगों ने मेजर करना है, ये दोनों साइड से 4.5 इंचज़ का ही है, क्योंकि इसके बाद जब हम इसको पेस्ट करते हैं ना तो ये नेक थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है और उसके बाद जो पाइपिंग निकलेगी ना तो ये पूरा 9 इंच का रेडी हो जाएगा। कमीज़ पर पेस्ट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम सेंटर स्लिट की कटिंग करेंगे। सेंटर स्लिट की जो कटिंग है वो इस तरह होगी, ये जो एक्स्ट्रा हम लोगों को कपड़ा नज़र आ रहा है ना, ये हम लोगों ने बिल्कुल ख़त्म करके उतारना है। हम लोगों ने बुकरम के ऊपर जो निशान लगाना है उसके ऊपर ही स्टिचिंग लगाएंगे, ताकि जो पाइपिंग है वो थोड़ी सी सख्त वाली निकले, नरम वाली नहीं बनेगी। कटिंग करने के बाद जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, मैंने क्या किया, वो जो हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया था उसके ऊपर कट कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप
आपको टिप एंड ट्रिक्स जाननी है रिगार्डिंग टू स्टिचिंग तो ये चैनल आपके लिए बेहतरीन है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। शुक्रिया। और मैंने यहाँ पर बहुत से ऐसी टिप एंड ट्रिक्स की वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं, जैसे कि 2025 का जो ट्रेंडिंग नेक एंड पेटल, वो जो था ना, वो मैंने इतने ट्रिकी वे में आपको सिखाया है कि आप पहली दफ़ा में ही उसको बहुत अच्छे तरीके से कट कर लेंगे। और फिर उसके बाद कट वर्क्स जो होते हैं राउंड वाले, उनका भी निहायत ही आसान तरीके से मैंने उनकी भी कटिंग सिखाई है कि वो आप एक ही दफ़ा में जितनी मर्ज़ी लंबाई के चाहें कटवर्क कट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सिल्क पाइपिंग ली, उस पर 2.5 इंच का निशान लगाया और उसको यूँ कट करके अच्छी तरह से प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद मैंने उसको सेंटर से कट कर लिया, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। नेक की कटिंग करने के बाद और स्ट्रिप्स को प्रेस करके कट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। स्टिचिंग करते वक्त आपने क्या करना है, कमीज़ और जो सिल्क पाइपिंग होगी इनकी सीधी साइड आपस में मिलेंगी और फिर हम लोगों ने जो स्टिचिंग मार्जिन है वो सिर्फ वही पैन तक लेना है जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था नेक की कटिंग करते हुए। जब हम लोग इसको स्टिच कर रहे होंगे ना, तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि ना जो स्टिचिंग मार्जिन है ना वो इससे ज़्यादा ना जाए, वरना आपकी जो पाइपिंग है वो मोटी वाली निकलेगी और जो ज़्यादा मोटी पाइपिंग होती है ना इस नेक में, वो अच्छी नहीं लगती, वो बहुत ही मायूब सी लगती है। आपने कोशिश करनी है कि जब आप ये वाला नेक स्टिच कर रहे हो ना, तो आपने जो ऊपर से 1 इंच जो है ना सिल्क पाइपिंग वो छोड़ कर लगानी है, क्योंकि ये जो स्ट्रिप्स है ये हम लोग ने बिल्कुल स्ट्रेट कट की हुई है ना, ये उरेब में नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल नेक के साथ रखते हुए लगाएंगे और फिर एक्स्ट्रा नहीं लेंगे ना, तो वो जब हम लोग इसको फोल्ड करके प्रेस कर रहे होंगे ना, उसमें हमें ये तंग करेंगे। जब आप यहाँ पर कट के पास पहुँचे ना, अपने हल्के हाथों से इसको अंदर की तरफ पाइपिंग को फोल्ड करना है और फिर मार्जिन के ऊपर ही स्टिच लगा लेना है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। जब आप एंड वाली साइड पे पहुंचेंगे ना, तो आपने सिलाई सिर्फ वहाँ तक लगानी है जहाँ तक हम लोगों ने रेड लाइन से निशान लगाया होगा। ये निशान लगाने का आपको ये फ़ायदा होगा कि दोनों साइड पे जो हमारी सिलाई है ना वो इक्वल लगेगी और स्लोप की मदद से जो हमारे टर्न्स होंगे ना वो बहुत ही आसानी से दोनों पाइपिंग के कॉर्नर्स बन जाएंगे। तो इसी तरह हम लोग गले की दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। आपने जो हम लोगों ने वो स्ट्रिप्स इक्वल कट की हुई है ना, तो वो जितना भी मार्जिन होगा नीचे छोड़ देना, आपने फ़ौरन से कट नहीं करना। जब हम लोग टर्न कर रहे होंगे ना, फिर हम लोगों ने उसके अंदर से 2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए नीचे वाली साइड से गले की, वो बाकी जो होगी ना 2 या 3 इंच वो काट लेंगे, लेकिन 2 और 1.5 इंच का जो मार्जिन है ना फोल्डिंग के लिए, वो आपने लाजमन छोड़ना है। आगे चलकर मैं आपको वीडियो में ये दिखाऊंगी ताकि आपको ये जो पॉइंट है ना ये क्लियर हो जाए। यहाँ पर गले की जो सिलाई है वो मुकम्मल हो गई है। ये देखिए, बस इतनी बारीक पाइपिंग हम लोगों ने निकालनी है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक स्लिट सा बनाना है जिसकी मदद से हम लोग गले को बंद करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर जो साइड सेंटर स्लिट था उसकी 10 इंच उसकी लंबाई थी, तो हम लोग यहाँ पे 12 इंच का कपड़ा लेंगे। तकरीबन ये 1.5 इंच डबल फोल्डेड में कपड़ा है, इसको लेकर हम लोग कट कर लेंगे और इसको यूँ एक तरफ से बंद करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच लगा देंगे। अब आपको मैं खरीद की मदद से भी बनाकर बता रही हूँ कि आपने ऐसे स्टिच लगाना है। ऐसे स्टिच लगाने के बाद मैं आपको इसको टर्न करने का निहायत ही आसान तरीका बताऊंगी। कैंची की नोक के ऊपर इस कपड़े को हम लोग फिक्स करेंगे और दोनों कपड़ों को ऐसे अलग करते हुए कैंची के ऊपर की जानिब करते हुए आस्ता आस्ता से कपड़े को ऊपर करेंगे। जैसे जैसे कपड़ा ऊपर होता जाएगा ना, आपने अपने जो हाथ है ना वो नीचे से छोड़ने नहीं है, जिसकी वजह से कपड़ा स्लिप ना हो। ऐसे आप करेंगे ना टर्न, उससे क्या होगा, बिल्कुल जो एक नोक निकल आएगी हमारे पास अच्छी वाली, और फिर कैंची की नोक की ही मदद से जो हम लोगों ने वो स्टिचिंग की होगी ना, उसके अंदर हम लोग जो है ये कैंची की नोक से दबाएंगे ताकि उसकी जो कॉर्नर्स है ना वो अच्छे से निकल आए। यूँ जो हमारी वो स्ट्रिप है ना वो ईजीली टर्न हो जाएगी। इसको टर्न करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इस पर जो हम लोगों ने आयरन कर लेना है ताकि इसकी जो वो प्रेसिंग है ना वो काफ़ी अच्छे से आए, और फिर हम लोगों ने इसको नेक के साथ अटैच कर देंगे। मैंने यहाँ पर जो नेक के साथ ये पट्टी जो है ना वो एक ही सिलाई में अटैच कर देती हूँ, 2-2 सिलाइयाँ नहीं लगाती। उससे क्या होता है, दूसरी दफ़ा अगर हम लोग सिलाई लगा के सिर्फ ये वाली पट्टी अटैच करेंगे ना, तो नेक की जो नीटनेस है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बारीक बारीक जो है ना मगज़ी निकालते हुए सिलाई लगाना शुरू कर देंगे बिल्कुल कॉर्नर पे। आपने ये बात ये रखना है, जहाँ पे आपको लगे ना कि मगज़ी ज़्यादा मोटी निकल रही है, तो उसको नीचे से ना पाइपिंग को हल्का सा अपनी तरफ खींच लीजिएगा, तो वो जो पाइपिंग है ना वो बिल्कुल बारीक से निकलने लग जाएगी। जब आपने कॉर्नर पे आना है ना वी वाले, तो उस पे आकर आपने अपने थंब की मदद से यानी कि अंगूठे की मदद से उसको हल्का हल्का ना दबाना है, जिसकी मदद से ना एक क्रीज़ बन जाएगी और आपकी ईज़िली वहाँ से जो टर्न है ना वो ले लिया जाएगा। आपने जो ये वाला तरीका है ना सिर्फ वी नेक डिज़ाइन में और वी कर्व्स में ही ट्राई करना है। गोल जो नेक होगा ना उस
पर आपने ये वाला तरीक़ाकार नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जो गोल में होता है ना उसके वो जो गुलाई ख़राब हो जाएगी। ये सिर्फ जो तरीका है ना ये वी नेक यानी कि जिस तरह के भी आप काटे, वो पेटल वी हो, वो सिंपल वी हो, तो उसके ऊपर ये तरीका बेहतरीन रहेगा। अब हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा साइड बढ़ाते हुए जो हम लोगों ने अभी जो थोड़ा सा वो कपड़ा तैयार किया ना उसके ऊपर रख देंगे इसको नीचे पाँव के, और वो लगाते हुए हम लोगों ने स्टिचिंग लगाना शुरू कर दी। एक हाथ की मदद से आपने मतलब अच्छी बारीक पाइपिंग निकालते रहना है, और दूसरी जगह आपने ये देखना है कि जो हम लोग नीचे ये जो पट्टी अटैच कर रहे हैं इसका मार्जिन सही से आ रही। अगर आप ये वाली जो पट्टी ना बिल्कुल हल्का ऐसा किनारी पर रख कर लगाएंगे ना तो ये बाद में जो है ना इसकी सिलाई उधर जाएगी, तो जिसकी वजह से हमारा सारा गला ख़राब हो सकता है। यहाँ पर अब ये देखिए, मैं जब एंड पे आ जाऊँगी ना तो ये देखिए, मैं आपको ये कह रही थी कि आपने बिल्कुल जो है ना जहाँ पे मेरी सिलाई ख़त्म होगी उसके साथ रख कर पाइपिंग नहीं कट कर लेनी, यूँ 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, ताकि जो हमारे ये वाले कॉर्नर्स हैं ना वो इजीली टर्न हो जाए। ये देखिए, जहाँ पे सिलाई ख़त्म हो रही होगी ना उस तरफ पाइपिंग को ऊपर करना है, उसको अच्छी तरह भले आप चाहे प्रेस कर लें, प्रेस करने के बाद यूँ, और फिर उसको हम लोगों ने नीचे से हाथ कमीज़ की जो हम लोग स्टिचिंग कर रहे हैं ना वहाँ पर ले जाकर उसको यूँ करेंगे ना, तो ये देखिए हमारा जो कॉर्नर है ना वो कितने नफीस तरीके से टर्न हो जाएगा। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि हम लोग वहाँ से जो है ना स्लोप में कट करें ट्रायंगल की तरह, जिसकी वजह से हमारे जो होंगे ना ये पाइपिंग के कॉर्नर्स ये बहुत अच्छी तरह से बन जाएंगे, हमें कोई मुश्किल भी नहीं होगी। उसके बाद मैंने बाकी गला जो है वो तैयार कर लिया, और गले को तैयार करने के बाद मैंने इस पर अच्छी तरह से प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद मैंने इसकी तुरपाई कर ली। तुरपाई करते हुए आपने इस बात का ख्याल करना है कि जो पेस्टिंग हम लोगों ने अटैच की है ना तो हमारी वो पेस्टिंग कवर हो जाए सिल्क के कपड़े के साथ। आप लोग इसीलिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लिया था। अगर आप जो पेस्टिंग है वो कम चौड़ी मतलब गले की कट कर रहे हैं तो आपने सिर्फ 2 इंच लेना है। इससे कम कपड़े पे आपने ये वाला जो नेक है ना मतलब सिल्क पाइपिंग का ट्राई नहीं करना है। ये ना हो कि आप 1.5 इंच कटिंग कर ले। 1.5 इंच अगर आप कटिंग करेंगे ना सिल्क की जो चौड़ाई होगी तो उससे आपका गला ख़राब हो जाएगा। आपने 2 से 2.5, ठीक है, उसी तरह लेना। फिर हम लोगों ने हल्का यहाँ पर भी जो ये वी है मैंने उसको हल्के हाथ की मदद से अंगूठे की मदद से बिठाकर मतलब प्रेस नहीं किया। आप देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ। अभी मैंने इसको प्रेस करना है तो फिर आप देखिएगा कि मज़ीद जो हमारा नेक है ना वो इन्हांस होकर आएगा। और उसके बाद मैंने जब इसकी तुरपाई कर ली अच्छी तरह से, फिर मैंने इस पर जो थे वो बटन अटैच कर लिए, और माशाल्लाह ये जो गला था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। आपने भी इसी तरीके से ये वाला गला एक दफ़ा लाजमन ट्राई करना है, और फिर मुझे बताना है कि आपसे ये गला बना है कि नहीं। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप ट्राई करेंगे ना तो आपसे ये वाला जो नेक है ना ईज़िली बन जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरी इस चैनल को अपने तमाम फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।